आप सुन रहे हैं In your brain. जब दिमाग काम करना छोड़ देता है तो क्या हो सकता है। शायद आप भी ये गलती कर रहे हो। आप रोज अपने दिमाग को इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन उसे ट्रेन नहीं कर रहे। और सबसे डरावनी बात यह है कि दिमाग ऐसी चीज है जो बिना दर्द दिए कमजोर हो जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई नोटिफिकेशन, बस एक दिन आपको महसूस होता है कि याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, फोकस टूटने लगा है, बातें जल्दी समझ में नहीं आती और छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगे हैं। यही वो जगह है जहां लोग सोचते हैं शायद उम्र हो रही है, शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद अब मेरा दिमाग उतना तेज नहीं रहा। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या सच में उम्र ही वजह है या फिर कोई और रीजन है जिसे हम रोज इग्नोर कर रहे हैं? अच्छी बात यह है कि इसका रीजन समझा जा सकता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसे बदला भी जा सकता है। हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ये बातें धीरे असर करती हैं। असल में समस्या ये नहीं है कि हम सोचते कम हैं, समस्या ये है कि हम गलत तरह से सोचते हैं। आज का इंसान दिन भर में सैकड़ों चीजें देखता है, हजारों वर्ड सुनता है, दर्जनों फैसले लेता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर काम हम ऑटो मोड में करते हैं। फोन अनलॉक किया, बिना सोचे इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बिना सोचे खाना खाया, बिना सोचे लोगों से बात की, आधा सुना आधा सोचा। यानी दिमाग इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वो हिस्सा नहीं जो हमें सच में तेज बनाता है। जरा सोचिए, अगर आप जिम जाते हो लेकिन हर दिन सिर्फ ट्रेडमिल पर हल्की वॉक करते रहो, तो क्या बॉडी स्ट्रांग बनेगी? नहीं, क्योंकि मसल्स को ग्रो करने के लिए उन्हें चैलेंज चाहिए, प्रेशर चाहिए, थोड़ी डिस्कंफर्ट चाहिए। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम में से ज्यादातर लोग दिमाग को सिर्फ काम चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। और धीरे धीरे दिमाग एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो बस पुराने पैटर्न्स दोहराता है, नई चीजों से बचता है और सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगता है। असल में समस्या यहां नहीं है कि हमारे पास इंटेलिजेंस कम है, समस्या यह है कि हमने अपने दिमाग को ट्रेन करना ही छोड़ दिया है। और जब कोई चीज ट्रेन नहीं होती तो वो कमजोर नहीं, बस सुस्त हो जाती है। ठीक वैसे जैसे एक तेज घोड़ा जिसे सालों तक दौड़ाया ही न जाए। वो घोड़ा मरा नहीं है, बस उसे याद नहीं रहा कि दौड़ना कैसा लगता है। यही हाल हमारे दिमाग का है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं पहले ज्यादा शार्प था, पहले मैं चीजें जल्दी समझ लेता था। सच यह है कि आप बदले नहीं हो, आपका दिमाग बस चैलेंज से बाहर निकल गया है। और जब दिमाग को चैलेंज नहीं मिलता तो वो एनर्जी बचाने लगता है, शॉर्टकट ढूंढने लगता है और धीरे धीरे सोचने की गहराई खो देता है। यहीं से असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि अगर दिमाग सुस्त हुआ है तो उसे फिर से जगाया भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले यह मानना पड़ेगा कि दिमाग कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। वो कोई स्टोन नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहेगा। दिमाग एक मसल है, और मसल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, या तो वो बढ़ता है या फिर घटता है, बीच में कुछ नहीं होता। और शायद यही रियलाइजेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ है, बस अनट्रेन्ड हुआ है, उसी दिन से आप उस इंसान नहीं रह जाते जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप वो इंसान बन जाते हो जो अपने दिमाग को दोबारा तेज बनाना शुरू करता है। आखिर दिमाग की सबसे खतरनाक आदत क्या है? एक अजीब सी सच्चाई सुनिए। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर में सैकड़ों बार सोचते हैं, लेकिन बहुत कम बार सच में ध्यान से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम फोकस्ड हैं, लेकिन असल में हम बस एक थॉट से दूसरे थॉट पे कूद रहे होते हैं। फोन देख रहे हैं, साथ में किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अंदर से अगले काम की प्लानिंग चल रही है, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। यानी हम फिजिकली एक जगह होते हैं, मेंटली कहीं और यही दिमाग की सबसे खतरनाक आदत है, अटेंशन का टूट जाना। जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हों और वो आपकी आंखों में देखे बिना बार बार इधर उधर देखे, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे, ये इंसान यहां है ही नहीं। बस फर्क इतना है कि हम खुद अपने दिमाग के साथ भी रोज यही कर रहे हैं।
हम दिमाग को किसी एक चीज पर पूरा मौजूद होने ही नहीं देते। असल में समस्या यहां नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। आज का इंसान मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझता है, लेकिन दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। दिमाग असल में क्या करता है? वो तेजी से स्विच करता है एक काम से दूसरे काम पर, और हर बार जब वो स्विच करता है थोड़ी सी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। दिन भर में सैकड़ों स्विचेस बराबर दिमाग का धीरे धीरे थक जाना, बिना भारी काम किए भी अंदर से एग्जॉस्टेड महसूस होना। यही वजह है कि आज लोग कहते हैं, मैं कुछ खास करता नहीं फिर भी थका रहता हूं। क्यों? क्योंकि दिमाग पूरे दिन टूटा हुआ रहता है, कभी नोटिफिकेशन में, कभी रील्स में, कभी वरीज में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, लेकिन शायद ही कभी प्रेजेंट में। जरा सोचिए, आप आखिरी बार कब पूरे ध्यान से सिर्फ एक काम कर रहे थे, बिना फोन देखे, बिना बीच में रुके, बिना मन भटकाए? यही वो जगह है जहां दिमाग की ट्रेनिंग शुरू होती है। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं, बस एक सिंपल सी बात, एक समय पर एक चीज, पूरे मन से। जब आप खाते हो सिर्फ खाइए, जब सुनते हो सिर्फ सुनिए, जब पढ़ते हो सिर्फ पढ़िए, जब सोचते हो सिर्फ सोचिए। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन दिमाग के लिए यह सबसे पावरफुल वर्कआउट है, क्योंकि ध्यान प्री फ्रंटल एरिया को एक्टिवेट करता है। यही वो हिस्सा है जो फोकस, डिसीजंस और क्लैरिटी संभालता है। और जितना ज्यादा आप अपने ध्यान को वापस लाते हो, उतना ज्यादा दिमाग कहता है, हां, यही मेरा असली काम है। धीरे धीरे दिमाग को भटकने में मजा कम और टिकने में मजा आने लगता है। यही वो मोड़ है जहां दिमाग रिएक्ट करना छोड़कर सोचना शुरू करता है। और शायद पहली बार आप सच में महसूस करते हो कि आप थके हुए नहीं थे, आप बस बिखरे हुए थे। खुद को नापने की ईमानदारी क्या है? एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं? अगर आज कोई आपसे कहे कि अपने दिमाग की स्ट्रेंथ प्रूव करो, तो आप क्या दिखाओगे? डिग्री, एक्सपीरियंस, या सिर्फ ये भरोसा कि मुझे तो सब आता है? हम जिंदगी में हर चीज मेजर करते हैं, वजन बढ़ा या घटा, बैंक बैलेंस कितना है, फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज कितने आए। लेकिन कभी अपने दिमाग से पूछा है, तू अभी किस हालत में है? अजीब बात है ना, जिस चीज पर पूरी जिंदगी डिपेंड है, उसी की हालत जानने में हमें सबसे कम इंटरेस्ट है। असल में समस्या यहां नहीं है कि हम कमजोर हैं, समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहां खड़े हैं। और जब तक आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तब तक कोई भी ग्रोथ सिर्फ इल्यूजन होती है। जरा सोचिए, अगर कोई जिम जाए बिना ये जाने कि वो कितना उठा सकता है, तो वो या तो बहुत हल्का उठाएगा या इतना भारी कि इंजरी हो जाए। दिमाग के साथ हम रोज यही कर रहे हैं, ना बेसलाइन पता, ना लिमिट पता, ना रियल कैपेसिटी पता। हम बस मान लेते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। लेकिन सेल्फ ग्रोथ की शुरुआत यहीं से होती है, ईमानदार सेल्फ चेक से। यह देखने से कि आप कितनी जल्दी चीजें समझते हो, आप कितनी देर ध्यान रख पाते हो, आप कितनी जानकारी याद रख पाते हो, और प्रेशर में आपका दिमाग कितना स्टेबल रहता है। क्योंकि दिमाग की सबसे डेंजरस कंडीशन होती है फॉल्स कॉन्फिडेंस। जब इंसान सोचता है मुझे सब आता है, तभी वो सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन सीखना बंद, उस दिन ग्रोथ भी बंद। असल में स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं। स्मार्ट वो होते हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं आता। यही अवेयरनेस दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाती है, यही ह्यूमिलिटी लर्निंग मोड एक्टिवेट करती है। जरा सोचिए, अगर आज आप अपने दिमाग को एक रिपोर्ट कार्ड दें, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? फोकस अच्छा लिखेंगे या एवरेज या कमजोर? मेमोरी रिलायबल लिखेंगे या सिलेक्टिव या शेकी? डिसीजंस
काम लिखेंगे या इमोशनल इंपल्सिव? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को बिना ईगो देख लिया, उसी दिन से ट्रेनिंग सच में शुरू होती है। उससे पहले सब बस मोटिवेशन होती है। जब दिमाग धीरे सीखता है तो क्या होता है? एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। दिमाग तेज तब नहीं बनता जब आप उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हो। दिमाग तेज तब बनता है जब आप उसे धीरे और साफ सोचने देते हो। आज की दुनिया स्पीड को इंटेलिजेंस समझती है। जो जल्दी बोले, जो जल्दी रिप्लाई दे, जो जल्दी समझ जाए, वही स्मार्ट। लेकिन असल में दिमाग की असली ताकत स्पीड में नहीं, क्लैरिटी में होती है। जरा सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलने से पहले थोड़ा रुकता है? वो जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो सीधा दिल में उतर जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन बात खत्म होते ही आप सोचते हो, इसने कहा क्या? यही फर्क है फास्ट माइंड और क्लियर माइंड में। असल में दिमाग तब कंफ्यूज होता है जब हम उसे जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की आदत डाल देते हैं। हम पढ़ते हैं, समझने से पहले रिएक्ट करते हैं। हम सुनते हैं, पूरा सुने बिना जवाब देते हैं। हम देखते हैं, एनालिसिस से पहले जजमेंट कर देते हैं। यानी दिमाग को हमने प्रोसेसिंग टाइम ही नहीं दिया। और बिना प्रोसेसिंग कोई भी सिस्टम इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। जरा सोचिए, अगर आपका फोन हो और आप एक साथ 10 हेवी ऐप्स खोल दो तो क्या होगा? हैंग, लैग, हीट। दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे इमोशंस, सब एक साथ। लेकिन बीच में एक चीज मिसिंग है, पॉज। दिमाग को रुकना नहीं आता, इसलिए वो समझना भी भूल गया है। असल में लर्निंग की शुरुआत इंफॉर्मेशन से नहीं, साइलेंस से होती है। जब आप किसी थॉट को पूरा बनने देते हो, जब आप किसी सवाल को तुरंत दबाते नहीं, थोड़ी देर महसूस करते हो, यही वो जगह है जहां दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं। धीरे धीरे, शांति से, बिना दबाव। और तभी आपको महसूस होता है कि आप चीजें जल्दी नहीं, गहराई से समझने लगे हो। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी आइडिया को पूरे दिन के लिए अपने साथ रखा था? बार बार उसके बारे में सोचा था, बिना उसे स्क्रॉल करके भुलाए। यही वो हैबिट है जो दिमाग को शांत नहीं, वाइज बनाती है। क्योंकि इंटेलिजेंस सवालों की स्पीड नहीं है, इंटेलिजेंस सवालों के साथ ठहर पाने की क्षमता है। और शायद यहीं से दिमाग की असली मैच्योरिटी शुरू होती। क्या आपने दिमाग का आईना देखा है? एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात है। इंसान को अपने चेहरे से ज्यादा अपने दिमाग का अंदाजा गलत होता है। आप शीशे में देखकर तुरंत बता सकते हो कि बाल ठीक हैं या नहीं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं, थकान दिख रही है या नहीं। लेकिन दिमाग का कोई शीशा नहीं होता, उसकी हालत बाहर से नहीं दिखती। इसलिए हम मान लेते हैं कि सब ठीक ही होगा। पर सच यह है कि दिमाग अक्सर अंदर से वो नहीं होता जो हमें लगता है। हम सोचते हैं हम फोकस्ड हैं, लेकिन असल में इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी मेमोरी ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। हम सोचते हैं हम लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन डिसीजंस ज्यादातर इमोशन से लेते हैं। यानी दिमाग के बारे में हमारी सेल्फ इमेज और रियलिटी अक्सर अलग होती है। और यही गैप सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक इंसान को यह गैप दिखता नहीं, वो उसे भरने की कोशिश भी नहीं करता। असल में ग्रोथ का पहला स्टेप इंप्रूवमेंट नहीं होता, अवेयरनेस होता है। यह समझना कि मैं जैसा सोच रहा हूं वास्तव में वैसा ही हूं या नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बोले मैं बहुत पेशेंट हूं, लेकिन छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाए, या कोई बोले मुझे सब याद रहता है, लेकिन रोज इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाए, तो प्रॉब्लम कहां है? गुस्से में, भूलने में? नहीं, प्रॉब्लम उस इमेज में है जो इंसान ने अपने दिमाग की बना रखी है। जब सेल्फ इमेज गलत होती है तो डायरेक्शन भी गलत हो जाती है। इसीलिए दिमाग की ट्रेनिंग में बार बार एक ही चीज जरूरी होती है, खुद को बिना झूठ देखना,
बिना डिफेंड किए, बिना जस्टिफाई किए, बिना बहाने बनाए, बस ऑब्जर्व करना। आज मेरा ध्यान कितना भटक रहा है, आज मैं कितनी बार अननेसेसरी रिएक्ट कर रहा हूं, आज मैं कितनी बातें सच में समझ रहा हूं और कितनी बस सुन रहा हूं। ये सवाल जज करने के लिए नहीं है, ये वेकअप करने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को वैसे देख लेते हो जैसा वो सच में है, उसी दिन से आप उस इंसान नहीं रहते जो बस सोचता है कि वो स्मार्ट है। आप वो इंसान बन जाते हो जो सच में स्मार्ट बनना शुरू करता है। और यही फर्क होता है। क्या छोटी गलतियां से बड़ा नुकसान होता है? एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर दिखाई नहीं देती। जिंदगी में ज्यादातर नुकसान बड़े फैसलों से नहीं होते, छोटी छोटी गलत आदतों से होते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा गलत फैसला होगा तभी जिंदगी बिगड़ेगी, लेकिन असल में जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, इतनी चुपचाप कि हमें पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा ध्यान कम, थोड़ा सा टालना, थोड़ा सा कल कर लेंगे, और यही थोड़ा थोड़ा कुछ सालों में बहुत ज्यादा बन जाता है। दिमाग की भी यही कहानी है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब दिमाग अचानक कमजोर हो जाए। वो रोज थोड़ा सा इग्नोर होता है, रोज थोड़ा सा ओवरलोड होता है, रोज थोड़ा सा केयरलेस इस्तेमाल होता है, और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं पहले जैसा शार्प नहीं रहा। असल में दिमाग को एक खतरनाक आदत होती है, एरर्स को नॉर्मल मान लेना। छोटी भूल कोई बात नहीं, ध्यान भटका चल जाएगा, गलत समझ लिया कोई फर्क नहीं। लेकिन दिमाग जिस चीज को बार बार करता है उसे वो पैटर्न बना लेता है, और पैटर्न ही आगे चलकर पर्सनालिटी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा सा झूठ बोले तो क्या वो एक दिन बड़ा झूठा बन सकता है? हाँ, क्योंकि दिमाग को झूठ बोलना आसान लगने लगता है। वैसे ही अगर दिमाग रोज थोड़ा सा केयरलेस रहे तो उसे केयरलेस सोचना नॉर्मल लगने लगता है। असल में इंटेलिजेंस का मतलब गलती ना करना नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब है गलती को जल्दी पकड़ लेना। जितनी जल्दी आप अपनी सोच की गलती पहचान लेते हो, उतनी जल्दी आप उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन जो इंसान गलत सोच को नोटिस ही नहीं करता, वो उसे सुधार भी नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह की गलतियां करते हैं, रिलेशंस में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सोचने के तरीके को क्वेश्चन ही नहीं किया। जरा सोचिए, आप आज जो भी परेशानी झेल रहे हो, उसकी जड़ में शायद कोई एक बहुत पुरानी छोटी सी सोच की गलती छुपी हो, जो उस समय हार्मलेस लगी, लेकिन समय के साथ वो हैबिट बन गई, और हैबिट बनते ही वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। यही वो मोड़ है जहां दिमाग की ट्रेनिंग सच में सीरियस होती है। क्योंकि अब बात यह नहीं है कि आप कितना जानते हो, अब बात यह है कि आप अपनी सोच की गलतियों को कितना देख पाते हो। और जिस दिन आप अपनी छोटी गलतियों को इग्नोर करना बंद कर देते हो, उसी दिन से आप बड़े नुकसान से बचना शुरू कर देते हो। क्या आपने कभी दिमाग का असली टेस्ट लिया है? एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। दिमाग की असली ताकत तब पता चलती है जब सब कुछ इजी नहीं, जब सब कुछ स्मूथ नहीं, जब दिमाग पे प्रेशर होता है, जब समय कम हो, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब गलती की कीमत ज्यादा हो, तभी असली दिमाग बाहर आता है। क्योंकि आराम में तो हर कोई स्मार्ट लगता है। गूगल हो, टाइम हो, सपोर्ट हो, तो कोई भी सही जवाब दे सकता है। लेकिन जब ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो, जब इंफॉर्मेशन अधूरी हो, जब इमोशंस बीच में आ रहे हों, तब दिमाग क्या करता है? यही उसका असली कैरेक्टर है। जरा सोचिए, आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है जब आप स्ट्रेस्ड होते हो? क्या आप साफ सोच पाते हो या जल्दी घबरा जाते हो? क्या आप शांत रहते हो या इंपल्सिव फैसले ले लेते हो? यही वो जगह है जहां प्री फ्रंटल हिस्सा काम करता है, जो प्लानिंग, लॉजिक और कंट्रोल संभालता है। लेकिन दबाव में अक्सर यह हिस्सा पीछे हट जाता है और इमोशनल ब्रेन आगे आ जाता है। फिर फैसले लॉजिक से नहीं, फियर से होते हैं, कंफर्ट से होते हैं,
शॉर्ट टर्म राहत से होते हैं और बाद में हम कहते हैं पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। असल में आपने नहीं किया, उस पल आपके दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा एक्टिवेट हो गया था, जो सिर्फ बचना चाहता है, समझना नहीं। यही वजह है कि प्रेशर दिमाग का आईना होता है। वो दिखाता है कि आप सच में कितने ट्रेंड हो, ना कि आप खुद को कितना ट्रेंड मानते हो। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन आए, करियर, रिलेशन, पैसा, फ्यूचर, तो आपका दिमाग भागेगा या ठहरेगा? पैनिक करेगा या ऑब्जर्व करेगा? रिएक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये प्रिपेयर करने के लिए है। क्योंकि दिमाग की ट्रेनिंग का असली मतलब है प्रेशर में भी खुद को संभाल पाना। जहां इमोशंस लाउड हो, वहां भी लॉजिक को सुन पाना। जहां डर हो, वहां भी क्लैरिटी बना पाना। और यही वो लेवल है जहां दिमाग सिर्फ तेज नहीं रहता, वो मजबूत बन जाता है। ऐसा दिमाग जो हालात से नहीं टूटता, बल्कि हालात को समझकर खुद को एडजस्ट करता है। और शायद यही रियल इंटेलिजेंस है, जब दुनिया हिल रही हो लेकिन आपका दिमाग अब भी शांत खड़ा हो। आखिर दिमाग की ऊर्जा जाती कहाँ है? एक ऐसी बात जो हम कभी नोटिस ही नहीं करते। हम दिन भर थक जाते हैं, लेकिन हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि हम थके किससे हैं। हम कहते हैं काम बहुत था, लोग बहुत थे, सोचा बहुत। लेकिन असल में दिमाग ज्यादातर उन चीजों से थकता है जो कभी हुई ही नहीं। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की रिग्रेट, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस, जो हुआ ही नहीं उसका डर। यानी दिमाग अपनी एनर्जी रियल दुनिया में नहीं, इमेजिनरी दुनिया में खर्च कर देता है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई सिचुएशन दिमाग में बनाई होगी जो असल में कभी हुई ही नहीं। किसी से क्या कहेंगे, वो क्या बोलेगा, फिर आप क्या जवाब देंगे। पूरा सीन दिमाग में चल गया, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आप थक गए। यही दिमाग की सबसे बड़ी एनर्जी लीक है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग मतलब बेकार में सोचना। ऐसी चीजों पर सोचना जिन पर आपका कंट्रोल नहीं, ऐसी बातों पर सोचना जो बदल ही नहीं सकती, ऐसे डर पर सोचना जो सिर्फ इमेजिनेशन में है। और मजेदार बात यह है, दिमाग को लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ खुद को घुमा रहा होता है। असल में दिमाग की एनर्जी 3 जगह जाती है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो शायद कभी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी तीसरी जगह जाती है, जो शायद कभी होगा। यानी वो फ्यूचर जो आया ही नहीं, लेकिन दिमाग ने उसे अभी से जी लिया। जरा सोचिए, अगर आप अपनी सारी मेंटल एनर्जी सिर्फ उसी चीज पर लगा दो जो इस पल आपके सामने है, तो क्या आप थके रहोगे? या ज्यादा क्लियर, ज्यादा काम, ज्यादा प्रेजेंट? यही वो शिफ्ट है जो दिमाग को हल्का बनाता है। कम सोचना नहीं, सही जगह सोचना। कम चिंता नहीं, काम की चिंता। कम इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी से जुड़ी इमेजिनेशन। और जिस दिन आपका दिमाग ये फर्क समझने लगता है, उसी दिन से आप थके हुए इंसान नहीं रहते। आप वो इंसान बन जाते हो जिसके पास एनर्जी कम नहीं, डायरेक्शन साफ होती है। क्योंकि असल थकान काम से नहीं होती, असल थकान होती है बिना मतलब के खुद को सोच में घसीटने से। सोचने की गति नहीं, दिशा बदलो। एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल सच्चाई है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सोचने की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन असल में उन्हें सोचने की डायरेक्शन बदलने की जरूरत होती है। हम कहते हैं मुझे जल्दी समझना है, मुझे तेज डिसीजंस लेने हैं, मुझे स्मार्ट बनना है। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना तेज सोचते हो। असल सवाल यह है कि आप किस तरफ सोचते हो। जरा सोचिए, 2 लोग हैं। एक बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन वो हमेशा यह सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो, दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं। दूसरा थोड़ा धीमा है, लेकिन वो सोचता है मैं आज क्या सीख सकता हूं, मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बनूं, मेरे कंट्रोल में क्या है।
अब बताइए, कौन ज्यादा आगे जाएगा? पहला इंसान तेज है, लेकिन उसकी सारी सोच कंपैरिजन और फियर में जा रही है। दूसरा इंसान धीमा है, लेकिन उसकी सोच ग्रोथ और कंट्रोल में जा रही है। यही फर्क है फास्ट थिंकिंग और राइट थिंकिंग में। प्री फ्रंटल हिस्सा असल में यही करता है। वो दिमाग को बताता है कि किस थॉट को एनर्जी देनी है और किसे छोड़ देना है। लेकिन ज्यादातर लोग इस हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो हर थॉट को इक्वल मान लेते हैं। जो डर आया उस पे सोचना शुरू, जो जेलसी आई उस पे एनालिसिस, जो रिग्रेट आया उसमें डूब गए। यानी दिमाग ड्राइवर नहीं है, बस पैसेंजर बन गया है। जहां थॉट ले गया वहीं चल पड़े। असल में ट्रेनिंग का मतलब है हर थॉट को सच मानना बंद करना, हर फीलिंग को कमांड न मानना, हर डर को सिग्नल समझना, डेस्टिनी नहीं। जरा सोचिए, आपके दिमाग में आज जो भी चल रहा है, क्या वो आपको आगे ले जा रहा है या बस अंदर ही अंदर घुमा रहा है? क्योंकि अगर सोच आपको एक्शन की तरफ नहीं ले जा रही, तो वो सोच नहीं है, वो सिर्फ मेंटल नॉइज है। और जिस दिन आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, ये देखने लगते हो कि कौन सा थॉट यूजफुल है और कौन सा सिर्फ ड्रेनिंग, उसी दिन से दिमाग तेज नहीं, साफ होना शुरू करता है। और साफ दिमाग ही असल में सबसे तेज होता है, क्योंकि उसे हर डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन में चलना आता है। क्या दिमाग खुद से लड़ने लगता है? एक बहुत अजीब सी स्थिति होती है जब इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से होती है। आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन दिमाग कहता है अभी नहीं, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। और मजेदार बात यह है कि यह आवाज दुश्मन की नहीं होती, यह आपकी ही आवाज होती है। बस थोड़ा ज्यादा आराम पसंद, थोड़ा ज्यादा डरपोक, थोड़ा ज्यादा लेजी। यही वो पल होता है जहां दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जानता है क्या सही है, दूसरा हिस्सा चाहता है जो आसान है। और ज्यादातर लोग आसान वाले हिस्से की सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक बेसिक रूल है, कम एनर्जी खर्च करो। जो काम अनकंफर्टेबल है उसे टालो, जो सोच हैवी है उससे बचो, जो फैसला रिस्क वाला है उससे दूर रहो। यानी दिमाग नेचुरली ग्रोथ नहीं चाहता, दिमाग सिर्फ सर्वाइवल चाहता है। और सर्वाइवल मोड में कोई भी इंसान ग्रेट नहीं बनता, बस सेफ बनता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज टाली होगी? वर्कआउट शुरू करना, किताब पढ़ना, कोई नया स्किल सीखना, किसी से सच बोलना। हर बार एक ही लाइन आती है, अभी नहीं, बाद में। और धीरे धीरे बाद में कभी नहीं बन जाता है। असल में समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या यह है कि हमने अपने दिमाग को डिस्कंफर्ट से डरना सिखा दिया है। जब भी थोड़ा मुश्किल आता है, हम एस्केप कर जाते हैं। फोन उठा लिया, स्क्रॉल कर लिया, सॉन्ग लगा लिया, किसी और से बात कर ली। यानी दिमाग को मैसेज मिल गया, मुश्किल से भागना ठीक है, और दिमाग वही रिपीट करता है। यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेन्ड स्किल है। जितनी बार आप अपने दिमाग की इजी आवाज को इग्नोर करते हो और सही काम करते हो, उतनी बार आप अपने दिमाग को नया रूल सिखाते हो कि डिस्कंफर्ट खतरा नहीं है, डिस्कंफर्ट ग्रोथ है। और जिस दिन आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन से वो आपका एनिमी नहीं रहता, वो आपका पार्टनर बन जाता है। ऐसा पार्टनर जो आपको नीचे नहीं, ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको पहले यह साबित करना पड़ेगा कि आप उसकी लेजी आवाज से ज्यादा स्ट्रांग हो। आखिर क्या है दिमाग का छुपा हुआ पैटर्न? एक बहुत शांत लेकिन खतरनाक सच्चाई है। हम सोचते हैं कि हम रोज नए फैसले लेते हैं, लेकिन असल में हम एक ही तरह के फैसले बार बार दोहराते हैं। नाम बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन रिएक्शन वही रहता है। कहीं हम जल्दी गिव अप कर देते हैं,
कहीं हम जरूरत से ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं, कहीं हम बोलना चाहिए था लेकिन चुप रह जाते हैं, कहीं रुकना चाहिए था लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। यानी जिंदगी बदलती रहती है पर दिमाग का पैटर्न वही रहता है। और यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होती है। हम अपने पैटर्न खुद नहीं देख पाते क्योंकि हम हर डिसीजन को इंडिविजुअल मानते हैं। ये सिचुएशन अलग थी, इस बार रीजन अलग था, इस बार मजबूरी थी। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो एक लाइन साफ दिखती है। आपका दिमाग कुछ खास तरह की स्थितियों में हमेशा एक ही तरह से बिहेव करता है। यही उसका डिफॉल्ट मोड है। असल में प्री फ्रंटल हिस्सा यही काम करता है। वो करंट सिचुएशन नहीं, पूरा पैटर्न देखता है। वो पूछता है, क्या ये सच में नया फैसला है या पुरानी आदत का नया रूप? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर रिलेशन में खुद को इग्नोर होने देता है तो प्रॉब्लम हर पार्टनर में नहीं है, प्रॉब्लम उस पैटर्न में है जो वो दिमाग के अंदर लेकर चलता है। अगर कोई इंसान हर करियर में जल्दी बोर्ड हो जाता है तो शायद इशू जॉब का नहीं, इशू उस दिमाग की स्ट्रक्चर का है जो चैलेंज से जल्दी थक जाता है। यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ये जानना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस ये जानना है कि आप बार बार वही क्यों कर रहे हो। जब तक पैटर्न दिखता नहीं, आप चेंज भी नहीं कर सकते। आप बस नाम बदलकर वही स्टोरी दोहराते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने डिसीजंस को जूम आउट करके देखना शुरू कर दिया, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, सालों के स्केल पर, उसी दिन से दिमाग सच में मैच्योर होना शुरू करता है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप खुद को पढ़ रहे हो। और जो इंसान खुद को पढ़ना सीख लेता है, उसे जिंदगी बार बार सेम लेसन नहीं सिखाती। वो लेसन एक बार समझता है और पैटर्न वही टूट जाता। क्या दिमाग खुद को भी धोखा देता है? एक बहुत अनकंफर्टेबल सच है। दुनिया हमें जितना नहीं धोखा देती, हमारा दिमाग उससे कहीं ज्यादा बार खुद को धोखा देता है। हम कहते हैं, मैंने कोशिश की थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी सिचुएशन अलग है। और ये सब बातें झूठ नहीं होती, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं होती। ये वो कहानियां होती हैं जो दिमाग खुद को सुनाता है ताकि उसे गिल्ट ना हो, ताकि उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। यानी दिमाग सच से नहीं, कंफर्ट से लॉयल होता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि शायद आप फेल हो जाओगे, लेकिन आपने रीजन क्या दिया? अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं, अभी रिसोर्सेज नहीं है। अंदर से वजह थी डर, बाहर से कहानी थी लॉजिक। यही दिमाग का सबसे चालाक खेल है। वो इमोशंस को लॉजिक की भाषा में बोलता है और इंसान को लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा है, जबकि असल में वो बस खुद को बचा रहा होता है। असल में दिमाग दो तरह की बातें करता है, एक जो सच में सच होती हैं, दूसरी जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। और ज्यादातर लोग दूसरी वाली को ही रियलिटी मान लेते हैं। यही वजह है कि सेल्फ डिसेप्शन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि जो इंसान दुनिया से झूठ सुन ले वो एक दिन सच पहचान लेता है, लेकिन जो इंसान खुद से ही झूठ बोले वो कभी पकड़ ही नहीं पाता कि वो रुका हुआ है। जरा सोचिए, अगर आज कोई आपकी जिंदगी की एक ऑनेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनाए तो क्या उसमें वही रीजंस दिखेंगे जो आप खुद को देते हो या कुछ और? क्योंकि दिमाग की ट्रेनिंग का सबसे पेनफुल हिस्सा यही है, खुद के बहानों को पहचानना। ये देखना कि आप कहां सच में मजबूर थे और कहां बस डरे हुए थे, कहां सच में रिसोर्सेज नहीं थे और कहां बस कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते थे। और जिस दिन आप अपने दिमाग से ये सवाल पूछने लगते हो, क्या ये सच है या बस एक अच्छी कहानी, उसी दिन से दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन टूटता है और पहली बार आप खुद के सामने नंगे खड़े होते हो, बिना एक्सक्यूजेस, बिना कहानियों के, सिर्फ सच्चाई के साथ। और यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। जब दिमाग थकता नहीं, हार मानता है, एक बहुत सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग फर्क है। दिमाग ज्यादातर समय थकता नहीं है,
दिमाग असल में हार मान लेता है। हम सोचते हैं अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन सच यह है कि दिमाग की एनर्जी खत्म नहीं होती। दिमाग बस ये डिसाइड कर लेता है कि अब कोशिश करना वर्थ इट नहीं है। जरा सोचिए, आप कभी किसी मूवी या सीरीज में इतने डूब गए हो कि नींद ही उड़ गई? वहीं आप पढ़ाई करते हुए 10 मिनट में थक जाते हो। क्यों? क्या एनर्जी अलग थी? नहीं, इंटरेस्ट अलग था, मीनिंग अलग था। दिमाग तब तक चलता है जब तक उसे लगता है कि यह एफर्ट किसी चीज से जुड़ा है। जिस पल उसे लगे इससे कुछ खास नहीं मिलेगा, वो शटडाउन मोड में चला जाता है। यानी दिमाग का थकना फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। मीनिंग खत्म यानी मोटिवेशन खत्म, मोटिवेशन खत्म यानी फोकस खत्म, फोकस खत्म यानी आपको लगता है आप थक गए। असल में आप थके नहीं होते, आप बस डिस्कनेक्टेड होते हो। डिस्कनेक्टेड अपने गोल से, डिस्कनेक्टेड अपने पर्पस से, डिस्कनेक्टेड उस वजह से जिसके लिए आप शुरू किए थे। यही वजह है कि जो इंसान अपने क्यों को भूल जाता है, वो चाहे कितना टैलेंटेड हो, एक दिन रुक ही जाता है। और जो इंसान अपने क्यों को याद रखता है, वो एवरेज होकर भी बहुत आगे निकल जाता है। जरा सोचिए, आप जो भी आज कर रहे हो, क्या आपको सच में पता है कि आप क्यों कर रहे हो? या आप बस कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं? समय निकल रहा है, कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। क्योंकि दिमाग की ट्रेनिंग का सबसे डीप लेवल यही है, अपने एक्शंस को मीनिंग से जोड़ना। जब दिमाग को मीनिंग मिल जाती है, वो पेन को भी सह लेता है, डिस्कंफर्ट को भी, डिले को भी। लेकिन जब मीनिंग नहीं होती, तो छोटी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और फिर हम कहते हैं मैं थक गया हूं। जबकि सच ये होता है, आप थके नहीं हो, आप बस भूल गए हो कि आप चल क्यों रहे थे। और जिस दिन आपको अपना असली क्यों फिर से याद आ जाता है, उसी दिन से दिमाग दोबारा फाइट मोड में आ जाता है, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के, बिना मैजिक के, सिर्फ एक चीज से, मीनिंग। क्या आपको पता है दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है दोहराव। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत धीरे असर करती है। दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रेस से नहीं होता, फेलियर से नहीं होता, इवन पेन से भी नहीं होता। दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान होता है एक ही चीज को बार बार उसी तरह करने से। सेम रूटीन, सेम रास्ते, सेम सोच, सेम रिएक्शंस। दिन बदल जाते हैं लेकिन दिमाग के अंदर कुछ भी नया नहीं होता। और दिमाग को सबसे ज्यादा सुस्त यही चीज बनाती है, प्रिडिक्टेबिलिटी। जब दिमाग को पहले से पता होता है कि आगे क्या होगा, तो वो एफर्ट देना बंद कर देता है। कोई नया कनेक्शन नहीं बनता, कोई नई क्यूरियोसिटी नहीं जागती, कोई नया सवाल पैदा नहीं होता, बस ऑटो पायलट। जरा सोचिए, आप रोज वही रास्ते से जाते हो, तो कुछ दिन बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कितने मोड़ लिए, क्योंकि दिमाग ने पूरा रास्ता रिकॉर्ड करना छोड़ दिया होता है। वो कहता है मुझे सब पता है। और यही मुझे सब पता है दिमाग का सबसे डेंजरस मोड है, क्योंकि जिस दिन दिमाग ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन वो सीखना बंद कर देता है। असल में ग्रोथ का मतलब है दिमाग को बार बार ये फील कराना कि तुझे अभी सब नहीं आता। नई चीज सीखना, नए सवाल पूछना, नए लोगों की बातें सुनना, नए तरीके से सोचना। नहीं तो दिमाग स्ट्रांग नहीं रहता, बस कंफर्टेबल हो जाता है। और कंफर्ट दिमाग को खुश तो करता है, लेकिन तेज नहीं बनाता। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कुछ ऐसा कब किया था जो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगा हो, थोड़ा नया लगा हो, थोड़ा डरावना लगा हो? अगर बहुत समय हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटल्ड हो गए हो। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग चैलेंज से बाहर निकल गया है। और जिस दिन दिमाग चैलेंज से बाहर निकल जाता है, उसी दिन से वो धीरे धीरे जीते जी बूढ़ा होने लगता है। शरीर जवान रह सकता है, लेकिन दिमाग रिपीट में फंसकर पुराना हो जाता है। और शायद यही सबसे साइलेंट खतरा है।
दिमाग का बूढ़ा होना बिना हमें पता चले। क्या ऐसा भी कभी होता है जब दिमाग अपनी ही प्रगति नहीं देख पाता? एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस प्रॉब्लम है। दिमाग धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उसे अपनी खुद की ग्रोथ महसूस ही नहीं होती। या तो वो खुद को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझ लेता है या फिर जरूरत से ज्यादा छोटा। दोनों ही हालत में सच्चाई गायब हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत आगे निकल गया हूं, इसलिए सीखना बंद कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा, इसलिए कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन दिमाग की असली हालत इन दोनों के बीच कहीं होती है। जरा सोचिए, अगर आप रोज 1 किलो वजन कम करें तो एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। दिमाग की ग्रोथ भी ऐसी ही होती है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर, हर दिन थोड़ा सा क्लियर, हर दिन थोड़ा सा अवेयर। लेकिन क्योंकि चेंज धीरे होता है, दिमाग कहता है कुछ खास बदला ही नहीं, और इंसान प्रोसेस छोड़ देता है। असल में प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यह है कि आप ग्रोथ को मेजर गलत स्केल से कर रहे हो। आप डेली मिरेकल्स चाहते हो, जबकि दिमाग लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग बीच में रुक जाते हैं, जिम छोड़ देते हैं, रीडिंग छोड़ देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं, स्किल सीखना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत फर्क नहीं दिखता। लेकिन दिमाग की ट्रेनिंग इंटरेस्ट रेट की तरह होती है, पहले इनविजिबल फिर अनस्टॉपेबल। जरा सोचिए, अगर आज आप वही इंसान हो जो आप 5 साल पहले थे, तो या तो आपने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है या फिर बहुत ओवर एस्टिमेट। क्योंकि कोई भी इंसान एग्जैक्टली वही नहीं रहता। या तो वो बेटर बन रहा होता है या फिर वीकर। बीच में कोई ऑप्शन नहीं। दिमाग की मैच्योरिटी का मतलब है खुद को ना ज्यादा बड़ा समझना, ना ज्यादा छोटा। बस इतना समझना कि आप एक प्रोसेस में हो, और प्रोसेस में होने का सबसे बड़ा सबूत ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो। सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप रुके नहीं हो, आप सीख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो। और जो इंसान प्रोसेस को छोड़ देता है, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, धीरे धीरे खुद से ही पीछे छूट जाता है। लेकिन जो इंसान प्रोसेस में बना रहता है, वो एक दिन खुद को उस जगह पाता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पहुंच सकता है। क्या दिमाग ओवरलोड से नहीं, उलझन से टूटता है? एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि दिमाग ज्यादा काम की वजह से टूटता है, लेकिन असल में दिमाग काम से नहीं, कंफ्यूजन से टूटता है। आप दिन भर बिजी हो सकते हो, थके हो सकते हो, लेकिन फिर भी अंदर से स्टेबल रह सकते हो। पर जिस दिन आपको यह समझना आए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो, उसी दिन से दिमाग स्लोली कोलैप्स करना शुरू करता है। जरा सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए 10 काम दे दिए जाए, लेकिन क्लियर बता दिया जाए कि पहले क्या, फिर क्या और आखिर में क्या, तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर वही 3 काम हो और यह समझना आए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे छोड़ सकते हो, किसे अभी करना जरूरी है, तो वही 3 काम आपको मेंटली तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को एफर्ट से नहीं, डिसीजन फटीग से तकलीफ होती है। हर पल डिसाइड करना, क्या करूं, क्या छोड़ूं, कहां ध्यान दूं, कहां नहीं। यही वो जगह है जहां मेंटल एनर्जी लीक होती है। असल में क्लैरिटी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। क्लियर गोल यानी कम स्ट्रेस, क्लियर प्रायोरिटी यानी कम एंजाइटी, क्लियर रीजन यानी कम ओवरथिंकिंग। लेकिन जब सब कुछ वैग होता है तो दिमाग हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेता है, और जब हर चीज इंपॉर्टेंट हो तो कुछ भी क्लियर नहीं रहता। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस वजह से है? काम ज्यादा है, या ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा काम सच में जरूरी है? बहुत बार प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ डायरेक्शन। दिमाग को अगर एक सिंपल सा मैप मिल जाए, तू यहां है और यहां जाना है, तो वो बहुत हैवी रास्ता भी शांति से तय कर लेता है। लेकिन बिना मैप के छोटा सा रास्ता भी भटकन बन जाता है।
और यही वजह है कि दिमाग की ट्रेनिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल है क्लियर थिंकिंग। ना ज्यादा सोचना ना कम सोचना, बस सही चीज पर सोचना। क्योंकि जब दिमाग को यह समझ आ जाती है कि मुझे क्या इग्नोर करना है, उसी दिन से वो सच में मजबूत बनना शुरू करता है। क्योंकि असली इंटेलिजेंस सब कुछ करने में नहीं है, असली इंटेलिजेंस है ये जानने में कि क्या छोड़ना है। एक ऐसा समय भी आता है जब दिमाग थकता नहीं, भटकता है। हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर बार हम थके नहीं होते, हम भटके हुए होते हैं। शरीर थकता है मेहनत से, पर दिमाग थकता है डायरेक्शन बदलते रहने से। आप एक काम शुरू करते हो, फिर नोटिफिकेशन देख लेते हो, फिर किसी और थॉट में चले जाते हो, फिर गिल्ट होता है कि काम नहीं हुआ, फिर खुद को मोटिवेट करते हो, फिर दोबारा डिस्ट्रैक्शन। दिन भर में आप फिजिकली कम चलते हो, लेकिन मेंटली हजारों बार इधर उधर घूम आते हो, और इसी को हम कहते हैं थकान। असल में ये थकान नहीं है, ये अटेंशन लीकेज है। जब आपकी एनर्जी एक जगह लगने के बजाय हर जगह थोड़ा थोड़ा बिखरती है, तो दिमाग खाली होते हुए भी भरा हुआ महसूस करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, पूरा दिन कुछ खास किया नहीं, फिर भी लगता है जैसे बहुत भारी दिन था। क्यों? क्योंकि दिमाग ने बहुत ज्यादा स्विचेस किए। हर स्विच एक छोटी डिसीजन, एक छोटा स्ट्रेस, एक छोटा मेंटल रीसेट, और दिन के अंत तक ये छोटे छोटे रीसेट एक बड़ा एग्जॉशन बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप 2 घंटे सिर्फ एक ही काम पर शांति से लग जाएं, बिना बीच में फोन देखे, बिना खुद से बहस किए, तो काम भले ज्यादा हो पर दिमाग हल्का रहेगा। क्योंकि दिमाग को काम से ज्यादा थकान होती है फ्रैगमेंटेशन से। यही वजह है कि आज के टाइम में लोग कम काम करके भी ज्यादा टायर्ड रहते हैं, क्योंकि काम कंटिन्यूअस नहीं, स्कैटर होता है। दिमाग के लिए सबसे हेल्दी स्टेट है सिंगल फोकस, एक समय पर एक काम, एक समय पर एक थॉट, एक समय पर एक डायरेक्शन। ये कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये मेंटल हाइजीन है। जिस दिन आप सीख गए कि ध्यान को कैसे वापस लाना है, उस दिन से आपको मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी प्लस फोकस इक्वल्स नेचुरल एनर्जी। और तब आपको यह कहना नहीं पड़ेगा मैं थक गया हूं, आप कहोगे मैं अलाइंड हूं। क्या आप जानते हैं कि दिमाग को दर्द से नहीं, मतलब की कमी से तकलीफ होती है। हम अक्सर सोचते हैं दुख तब होता है जब जिंदगी में कुछ गलत हो जाए, जब पैसा कम हो, जब रिश्ता टूट जाए, जब कोई सपना अधूरा रह जाए। लेकिन असली सच्चाई थोड़ी अलग है। दिमाग को सबसे ज्यादा तकलीफ दर्द से नहीं होती, बेमकसद होने से होती है। आप किसी इंसान को भारी मेहनत करवा दो, थका दो, पसीने से भिगो दो, अगर उसे लगे कि इस सब का कोई मतलब है तो वो खुश भी रह सकता है। लेकिन वही इंसान अगर आराम में हो, सब सुविधाएं हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, और फिर भी अगर उसे लगे कि उसकी जिंदगी का कोई क्लियर रीजन नहीं है, तो वो अंदर से टूटने लगता है। क्योंकि दिमाग पेन को झेल लेता है, लेकिन मीनिंगलेसनेस को नहीं। यही वजह है कि आज बहुत से लोग बिना किसी बड़ी परेशानी के भी डिप्रेशन महसूस करते हैं। ना कोई एक्सट्रीम दुख, ना कोई बड़ी ट्रेजेडी, फिर भी एक खालीपन, एक सवाल जो अंदर चलता रहता है, मैं कर क्या रहा हूं? इस सब का पॉइंट क्या है? मैं रोज उठ क्यों रहा हूं? और जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, तो दिमाग धीरे धीरे भारी होने लगता है। उसे लगता है जैसे वो चल तो रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। असल में मोटिवेशन की कमी एनर्जी की कमी नहीं होती, वो मीनिंग की कमी होती है। आपको थकान इसलिए नहीं होती कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, थकान इसलिए होती है क्योंकि आप नहीं जानते कि यह काम किस लिए है। जिस दिन इंसान को अपनी सफरिंग का भी कोई रीजन दिखने लग जाए, उस दिन वो सफरिंग भी हल्की लगने लगती है। और जिस दिन जिंदगी आसान होते हुए भी उसका कोई मतलब न दिखे, उस दिन छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, असल सवाल ये है मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। क्योंकि दिमाग को खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है उसका कोई मतलब हो।
भले ही वो मतलब छोटा हो, भले ही वो अभी क्लियर ना हो, लेकिन होना चाहिए। वरना इंसान सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाता है। और ये खालीपन दुनिया की सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। क्या आप जानते हैं कि दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे ट्रेन किया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि दिमाग को फोर्स करके बदला जा सकता है। अब से ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, अब से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अब से नेगेटिव नहीं सोचूंगा। और फिर क्या होता है? 2 दिन ठीक चलता है, तीसरे दिन दिमाग फिर वही करता है। क्योंकि सच ये है, दिमाग को आदेश समझ नहीं आते, दिमाग को ट्रेनिंग समझ आती है। आप अपने दिमाग से ऐसे बात करते हो जैसे वो कोई मशीन हो, जो कहा है वही करो। लेकिन दिमाग मशीन नहीं है, वो एक हैबिट बेस्ड सिस्टम है। वो वही करता है जो उसे रोज रोज सिखाया गया है। अगर आप सालों से हर छोटी बात पर घबराए हो, तो दिमाग ने यह सीख लिया है कि डरना नॉर्मल है। अगर आप सालों से हर खाली समय में मोबाइल उठाते रहे हो, तो दिमाग ने सीख लिया है कि बोर्डम का इलाज स्क्रीन है। अब आप अचानक एक दिन बोलते हो, आज से सब बदल दूंगा, लेकिन दिमाग अंदर से कहता है, मुझे तो ये वर्जन ही पता है। यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल ज्यादातर फेल हो जाता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक इमोशन है और हैबिट्स एक सिस्टम है। इमोशन थक जाता है, सिस्टम नहीं थकता। असल बदलाव तब आता है जब आप दिमाग से लड़ते नहीं, उसे धीरे धीरे रीप्रोग्राम करते हो। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही दिमाग में भी पैटर्न्स बनते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस करते हो, तो दिमाग एक नया रास्ता बनाता है। हर बार जब आप रिएक्शन के बजाय पॉज लेते हो, तो दिमाग सीखता है कि तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर बार जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, तो दिमाग समझता है कि डर के साथ भी जिया जा सकता है। यह सब एक दिन में नहीं होता, ये माइक्रो ट्रेनिंग होती है। छोटे छोटे मोमेंट्स में 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट बिना फोन, एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन, एक अनकंफर्टेबल डिसीजन। बाहर से देखने में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अंदर दिमाग नया इंसान बन रहा होता है। असल में डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है दिमाग को रोज थोड़ा सा नया रास्ता दिखाना। क्योंकि दिमाग चेंज से नहीं डरता, दिमाग सडन चेंज से डरता है। और जो इंसान अपने दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करता है, वो धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां फोकस एफर्ट नहीं रहता, काम स्ट्रगल नहीं रहता और कंट्रोल नेचुरल हो जाता है। वो इंसान स्पेशल नहीं होता, उसका दिमाग बस अच्छी ट्रेनिंग से गुजरा होता है। और सच यही है, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने ट्रेनिंग रिजल्ट्स हो। जैसा आप रोज दिमाग को सिखाते हो, वैसा ही इंसान आप धीरे धीरे बनते चले जाते हो। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिसीजन फटीग है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, नॉइज। हमें लगता है बस ये सब हट जाए तो मैं फोकस कर लूंगा। लेकिन सच थोड़ा गहरा है। असल दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिसीजन फटीग है। मतलब दिन भर में बहुत ज्यादा छोटे छोटे फैसले लेना। सुबह उठते ही क्या पहनूं, क्या खाऊं, किसको रिप्लाई दूं, कौन सा काम पहले करूं, अब थोड़ा स्क्रॉल कर लूं या नहीं। हर सवाल एक डिसीजन है और हर डिसीजन दिमाग की थोड़ी सी एनर्जी खा जाता है। आपको लगता है आप कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिमाग दिन भर में सैकड़ों बार हाँ या ना कह रहा होता है। और जब शाम तक पहुंचते हो तो अचानक लगता है अब फोकस नहीं हो रहा, अब विल पावर नहीं बची, अब बस मन नहीं है। ये लेजीनेस नहीं है, ये मेंटल एग्जॉस्शन है। दिमाग थक चुका है सोच सोच कर। यही वजह है कि अच्छे लोग भी शाम को गलत फैसले लेते हैं। जंक फूड, ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग। क्योंकि उस समय दिमाग में स्ट्रेंथ नहीं बची सही चॉइस करने की। असल में सबसे स्मार्ट लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते,
वो बस डिसीजंस कम करते हैं। एक जैसा रूटीन, एक जैसा खाना, एक जैसा शेड्यूल, फिक्स टाइम फॉर वर्क, फिक्स टाइम फॉर रेस्ट, ताकि दिमाग को इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी बची रहे। स्टीव जॉब्स एक ही कपड़े पहनता था, नहीं क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सुबह दिमाग वेस्ट नहीं करना चाहता था। असल प्रोडक्टिविटी हैक्स एप्स नहीं होते, टू डू लिस्ट्स नहीं होते। असल हैक ये है अपने दिमाग को बेवजह सोचने से बचाना। जितना कम आप नॉन इंपॉर्टेंट चीजों पर डिसीजन लोगे, उतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट चीजों में क्लैरिटी महसूस करोगे। क्योंकि फोकस की कमी अटेंशन की नहीं होती, वो मेंटल एनर्जी की कमी होती है। और जो इंसान अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाता है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से नहीं, खुद से जीतने लगता है। क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं होती, असल लड़ाई दिमाग के अंदर होती है, हर छोटे फैसले के साथ। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग आपको सच नहीं दिखाता, वो सिर्फ फेमिलियर चीजें दिखाता है। हम मानते हैं कि हमारा दिमाग हमें रियलिटी दिखाता है, जैसा है वैसा। लेकिन सच ये है, दिमाग रियलिटी नहीं दिखाता। दिमाग सिर्फ वही दिखाता है जो उसे पहले से जाना पहचाना लगता है। मतलब जो आपके पास्ट से मैच करे, जो आपकी सोच से फिट बैठे, जो आपकी बिलीफ्स को डिस्टर्ब ना करे। आप सोचते हो मैं लोगों को जैसा वो हैं वैसा देखता हूं, लेकिन असल में आप लोगों को वैसा देखते हो जैसा आपका दिमाग उन्हें देखना चाहता है। अगर आपको दुनिया डेंजरस लगती है तो आपको हर जगह खतरा दिखेगा। अगर आपको लगता है कि लोग सेल्फिश हैं तो आपको हर इंसान में छुपा हुआ फायदा दिखेगा। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आपको हर मौका रिस्क लगेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम ट्रूथ ढूंढना नहीं है, दिमाग का काम है फेमिलियरिटी बनाए रखना। जो जाना पहचाना है वो सेफ लगता है, भले ही वो गलत हो, भले ही वो दुख दे, भले ही वो आपको रोक रहा हो। दिमाग कहता है कम से कम ये नोन है, अननोन से तो बेहतर है। यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिश्तों में भी सालों टिके रहते हैं। नया रास्ता डराता है, पुराना दर्द कंफर्टेबल लगता है। यही वजह है कि कई लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि चेंज में अनसर्टनिटी है और दिमाग अनसर्टनिटी से डरता है। असल में हम रियलिटी से नहीं, अपनी परसेप्शन से जूझ रहे होते हैं। दुनिया जैसी है वैसी हमें कभी दिखती ही नहीं। हमें वो दुनिया दिखती है जो हमारे दिमाग ने एडिट करके तैयार की होती है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। आप सोचते हो कि आप फैक्ट्स पर जी रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली पैटर्न्स पर जी रहे हो। पुरानी सोच के पैटर्न्स, पुराने डर के पैटर्न्स, पुराने अनुभवों के पैटर्न्स। और जब तक आप इन पैटर्न्स को क्वेश्चन नहीं करते, तब तक आप नई जिंदगी में नहीं, बस पुरानी कहानी में नए दिन जोड़ते रहते हो। असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप पहली बार खुद से पूछते हो, क्या जो मैं देख रहा हूं वो सच है या सिर्फ मेरी आदत है? क्योंकि हो सकता है जो चीज आपको सच लग रही है वो बस आपके दिमाग की सबसे पुरानी कहानी हो, और हो सकता है रियल फ्रीडम बाहर नहीं, उस कहानी के बाहर हो। ये जान लो कि बदलाव तब नहीं होता जब आप समझ जाते हो, बदलाव तब होता है जब आप कुछ अलग करना शुरू करते हो। हम सब एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, समझना। हम वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कोट्स सेव करते हैं और अंदर से कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, ये तो मुझे पता था, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन फिर जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि समझ लेना और बदल जाना दो अलग अलग चीजें हैं। दिमाग को इल्यूजन होता है कि जब कुछ समझ आ गया तो काम हो गया, लेकिन सच ये है दिमाग को फर्क नॉलेज से नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस से पड़ता है। आप 100 बार सुन सकते हो कि फोन ज्यादा चलाना गलत है, लेकिन जिस दिन आप बिना फोन के अकेले बैठना सीख लेते हो, उसी दिन दिमाग सच में बदलता है। आप 1000 बातें जान सकते हो कॉन्फिडेंस पर, लेकिन जिस दिन आप डरते हुए भी बोलना शुरू करते हो, उसी दिन आइडेंटिटी बदलती है। असल बदलाव कभी भी सोच के लेवल पर नहीं होता, वो हमेशा एक्शन के लेवल पर होता है। दिमाग लॉजिक से कन्विंस नहीं होता,
दिमाग पैटर्न से कन्विंस होता है। जो आप बार बार करते हो दिमाग वही मान लेता है। यही असली है। इसीलिए कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनका एक्शन वही है, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दिमाग कहता है तुम बोल कुछ और रहे हो लेकिन कर वही रहे हो, तो मैं उसी को सच मानूंगा। असल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप एक छोटा सा काम अलग तरीके से करते हो। एक अलग रूटीन, एक अलग रिस्पॉन्स, एक अलग डिसीजन, एक अनकंफर्टेबल स्टेप। बाहर से देखने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन दिमाग के लिए वो एक सिग्नल होता है, कुछ बदल रहा है। और दिमाग चेंज को लेक्चर से नहीं, एविडेंस से एक्सेप्ट करता है। आप जितना ज्यादा अपने पुराने वर्जन के खिलाफ छोटे छोटे एक्शंस लोगे, उतना ज्यादा दिमाग नया वर्जन बनाना शुरू करेगा। क्योंकि असल में आप वो नहीं बनते जो आप सोचते हो, आप वो बनते हो जो आप बार बार करते हो। और यही सबसे अनकंफर्टेबल, सबसे पावरफुल और सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप सब समझ जाते हो। जिंदगी तब बदलती है जब आप पहली बार कुछ अलग करना शुरू करते हो। क्या आप जानते हो कि जब आप बदलते हो तो दिमाग को भी नया डर लगता है। शायद ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे ही आप सच में बदलना शुरू करते हो, दिमाग सबसे पहले पैनिक करता है। वो कहता है रुको, ये नया बिहेवियर सेफ नहीं है, ये नया रूटीन रिस्की है, ये नया इंसान मैं नहीं पहचानता। क्योंकि दिमाग को ग्रोथ से नहीं, अनसर्टेनिटी से डर लगता है। आप सोचते हो कि बदलाव आपको डराएगा, लेकिन असल में बदलाव दिमाग को डराता है। जब आप पहली बार टॉक्सिक हैबिट छोड़ते हो, दिमाग अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब आप पहली बार सीमा बनाते हो, दिमाग गिल्टी फील करता है। जब आप पहली बार खुद को प्रायोरिटी देते हो, दिमाग कहता है ये सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि दिमाग का पुराना काम था आपको पुराना इंसान बनाए रखना। भले ही वो इंसान दुखी था, भले ही वो थका हुआ था, भले ही वो खुद को भूल चुका था, पर वो नोन था, इसलिए सेफ था। नया वर्जन अननोन है, इसलिए दिमाग अलार्म बजाता है। यही सबसे ट्रिकी फेज होता है, जब आप सही डायरेक्शन में होते हो लेकिन अंदर से डर लग रहा होता है। बहुत लोग यही रुक जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर डर लग रहा है तो शायद ये गलत है। लेकिन सच ये है, अगर डर लग रहा है तो शायद आप पहली बार सही कर रहे हो। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती, ग्रोथ फेमिलियर नहीं होती, ग्रोथ शांत नहीं होती। ग्रोथ शुरुआत में अजीब लगती है, अकेली लगती है और अनसेफ लगती है। लेकिन वही फेज होता है जहां आइडेंटिटी बदलती है। वही दिमाग नया मैप बनाता है, नई नॉर्मैलिटी, नया बेसलाइन। और कुछ समय बाद जो चीज डर लग रही थी वही नेचुरल लगने लगती है। जो बिहेवियर फेक लगता था वही आपका कैरेक्टर बन जाता है। जो वर्जन इमेजिनरी था वही आपकी रियलिटी बन जाता है। यही पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सच है। दिमाग आपको खुश नहीं रखना चाहता, दिमाग आपको फेमिलियर रखना चाहता है। और असली फ्रीडम खुशी में नहीं है, असली फ्रीडम है फेमिलियर से बाहर निकलने में। जब आप पहली बार अपने कंफर्ट जोन के बाहर शांत खड़े रहते हो और भागते नहीं, उसी पल से आपका असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि अब आप दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं, खुद के अकॉर्डिंग जीना सीख रहे हो। और यही वो जगह है जहां इंसान सरवाइव नहीं करता, वो फाइनली जीना शुरू करता है। अगर ये सफर आपको कहीं ना कहीं अंदर तक छू गया हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करो अपनों के साथ। कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बेहतर सपोर्ट के लिए आज ही मेंबरशिप ज्वाइन करो और पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखो, क्योंकि असली बदलाव एक वीडियो से नहीं, एक माइंडसेट से शुरू होता है।